दोस्तों, शिक्षा सभी के जीवन में बेहद ज़रूरी है, यह तो सब जानते हैं। लेकिन कई बार कुछ छात्र मेधावी होने के बावजूद भी आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्याधन स्कॉलरशिप 2025 की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। विद्याधन स्कॉलरशिप 2025 सरस्वती धन फाउंडेशन द्वारा चलाई गई है, जो कि भारत के उन सभी छात्रों को 10,000 से लेकर 60,000 तक की धनराशि स्कॉलरशिप के रूप में देती है, जो पढ़ाई में बहुत तेज़ हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उन छात्रों को यह धनराशि उनकी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। तो चलिए अब विद्याधन स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन करें, गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र, उसको ओपन करेंगे। यहाँ पर हम सर्च करेंगे विद्याधन.org। ये विद्याधन.org लिखेंगे हम और यहाँ पर सर्च करेंगे। देन उसके बाद ये जो फर्स्ट वेबसाइट है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये विद्याधन स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ पेज खुल के आएगा। यहाँ पर दाईं ओर सबसे ऊपर देखिए, राइट हैंड साइड टॉप में 3 लाइन्स हैं। हम इन 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स, हम इस पर क्लिक करेंगे। देन ये ऐसा पेज खुल के आएगा। यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पर ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उसके ऊपर ये जो प्रोसेस दी हुई है हाउ टू अप्लाई, या पढ़ के ये भी कर सकते हैं, ये इंग्लिश में है बट मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ, तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ये अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। देन यहाँ पे आपकी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले तो अपना फ़र्स्ट नेम डालना है, तो अपना फ़र्स्ट नेम डालें, अपना लास्ट नेम डालें और यहाँ पर अपनी एक्टिव ईमेल आईडी डालें, जो भी आप ईमेल आईडी चलाते हैं वो डालें। तो ये मैं अपनी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ और आपने ध्यान देना है ईमेल आईडी के साथ उसका डोमेन नहीं लिखना है। डोमेन आपको नीचे लिखना है, जैसे डोमेन होता है @gmail.com वगैरह। तो ये आपने नीचे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वहाँ से सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे डोमेन हैं, आप यहाँ से अपना डोमेन सेलेक्ट करें, आपका जो भी है। जैसे मेरा @gmail.com है तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। आप अपना डोमेन सेलेक्ट करें। देन उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करें। तो यहाँ पर आप कोई भी पासवर्ड सेट कर लें जो कि आपको याद रहे, उसको दोबारा कन्फर्म करने के लिए दोबारा डालें। पासवर्ड डाल के आप ये जो नीचे रजिस्टर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। देन ये मैंने ईमेल आईडी ओपन करी। यहाँ पर मुझे अकाउंट एक्टिवेशन का ये विद्याधन से एक मैसेज आया है। यहाँ पर देखिए ये लिखा है प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट बाय क्लिकिंग हेयर। आपने हेयर पर क्लिक करना है, ये जो ब्लू कलर में है, हेयर पर क्लिक करेंगे हम। देन यहाँ पर आपको कोई भी ब्राउज़र से इसे ओपन करना है। ये मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर अकाउंट एक्टिवेटेड ये ग्रीन कलर में लिख के आया है, इसका मतलब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। अब जो आपने अपनी ईमेल भरी थी पहले, वो यहाँ पर फिर से फिल करेंगे। तो यहाँ पे अपनी ईमेल वो फिल करेंगे। देन उसके बाद जो आपने पासवर्ड सेट करा था वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप अपना पेज स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको भारत के सभी राज्यों के नाम दिखेंगे। आपने यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट करना है। जिस राज्य से आपने 10वीं की परीक्षा दी है उस राज्य को यहाँ से सिलेक्ट करें। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की ओपन डेट और एंड डेट भी दिखेगी। आप ये ज़रूर चेक कर लें कि उसकी एंड डेट निकल तो नहीं गई है। अगर आपकी एंड डेट अभी देखिए 15 अगस्त तक है तो हम इसे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट करें। जैसे मैं हिमाचल प्रदेश का हूँ तो हिमाचल प्रदेश के नीचे अप्लाई नाउ लिखा है, हमने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो ये मैंने क्लिक करा। यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया है। हमको सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो यहाँ से कुछ नहीं है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे। सबसे पहले तो सिलेक्ट इंटरव्यू लोकेशन, इस पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। तो ये हो गया। अपना जेंडर सेलेक्ट करें, यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये ऐसे ईयर पर क्लिक करा, ये 2004। देन मंथ एंड डेट भी। उसके बाद फिजिकली चैलेंज, अगर आप कोई डिसेबल्ड हैं तो आप यस कर दें। उसके बाद डिसेबिलिटी टाइप यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं डिसेबिलिटी टाइप क्या है। आपकी ब्लाइंडनेस है, लो विजन है और भी बहुत सारी है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद नीचे लिखा है फैमिली मेम्बर में अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं उनको क्या डिसेबिलिटी है, अदरवाइज़ रहने दें। अगर आपको कोई फिजिकली चैलेंज नहीं है आप तो नो पर क्लिक करें। जैसे मैं नहीं हूँ तो मैं नो पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपना स्टूडेंट नेम, अपना नेम डालें। देन उसके नीचे अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालें यहाँ पर। तो ये मैं डाल रहा हूँ अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद अगर आप व्हाट्सएप भी इसी नंबर से यूज़ करते हैं तो यस पर क्लिक करें। अगर व्हाट्सएप का कोई और नंबर है तो नो पर। तो मैं इसी नंबर से यूज़ करता हूँ व्हाट्सएप, तो मैं यस पर कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपना घर का नंबर दे दें कोई भी, तो मैं यहाँ पर अपने घर का नंबर दे रहा हूँ, अल्टरनेट फ़ोन नंबर।
उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एड्रेस देना है, तो यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे हम। तो लाइन 1 लाइन 2 तो डाल दें जो भी आपका एड्रेस है, तो वो डाल दें आप, जैसे मैं भी फिल कर रहा हूँ। उसके बाद अपनी सिटी डालें यहाँ पर, उसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, दैन अपना पिन कोड डाल दें, पोस्टल कोड। दैन उसके बाद अपना ये आपने परमानेंट एड्रेस डाल दिया आपने, एक बार चेक कर लें। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, अब ये वो तो था परमानेंट एड्रेस, अब प्रेजेंट एड्रेस अगर आप वही हैं तो सेम एज़ परमानेंट पर क्लिक कर दें। जैसे मेरा प्रेजेंट एड्रेस भी वही है तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब आपने फादर एंड मदर की डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले फादर नेम फिल करें यहाँ पर, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर हम फिल करेंगे। उनके बाद उनकी ऑक्यूपेशन यानी वो क्या काम करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से जो भी वो काम करते हैं, शॉपकीपर हैं, प्लम्बर हैं, पेंटर हैं, फिशरमैन हैं, इलेक्ट्रीशियन है, यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी वो काम करते हैं। अदर के भी ऑप्शन है, आप अदर पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम फिल कर देंगे, कोई भी आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए, जो भी आपके पापा करते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप एक बार सारे ऑप्शन एक बार अच्छे से पढ़ लें। अनएम्प्लॉयड का ऑप्शन भी अगर कुछ नहीं करते तो अनएम्प्लॉयड, अगर जीवित नहीं है नोट अलाइव का भी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन, उनकी एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से उनकी एजुकेशन डाल दें, वो क्या है, 12th पास है, 10th पास है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो डाल दें। तो उसके बाद अपनी मदर की डिटेल डालें, अपनी मदर का नेम डाल दें। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, उनकी ऑक्यूपेशन, अगर वो नहीं करते तो अनएम्प्लॉयड लिख दें, अगर होम मेकर हाउसवाइफ है तो अनएम्प्लॉयड लिख दें, बाकी अगर कुछ काम करते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर हम 10th की डिटेल डालेंगे अपनी। तो सबसे पहले तो अपने स्कूल का नाम लिख दें, जैसे मैं अपने स्कूल का नाम लिख रहा हूँ, आप भी अपने स्कूल का नाम लिखें यहाँ पर। दैन उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग लिखें, आपने कौन से ईयर में अपनी 10th क्लास पास करी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर दें। और यहाँ से 2021 से लेकर 2025 के बीच में ही होनी चाहिए आपकी 10th पास कंप्लीट, तो इसका ध्यान रखें। तो ये मैंने फिल कर दिया। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल पर क्लिक करें, यहाँ से आपका स्कूल गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, सेमी गवर्नमेंट था, वो सिलेक्ट करें यहाँ पर। तो उसके बाद मीडियम, आपने कौन से मीडियम से 10th करी है तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें, जैसे मैंने इंग्लिश से करी है तो वो सिलेक्ट करें। उसके बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट करें, आप यहाँ से और भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट करें, आपका CBSE था, ICSE था या फिर स्टेट बोर्ड था, वो सिलेक्ट कर लें यहाँ से। तो उसके बाद यहाँ पर अपनी परसेंटेज देनी है आपने, आपके 10th क्लास में आपने क्या परसेंटेज स्कोर किया वो दे दें यहाँ पर। देन अब नीचे देखिए, यहाँ से 11th और 12th की डिटेल है। यहाँ से पहले तो अपनी ब्रांच सेलेक्ट करें, आपने कौन सी ब्रांच से अपना 12th या 10th करी है, या फिर और भी डिप्लोमा का भी ऑप्शन है, आप डिप्लोमा करा है आपने तो वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग लिख दें यहाँ पर, आपने जिस भी साल में ये पास करा है तो वो साल आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लें, जैसे मैं ये 2025 सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इंस्टीट्यूशन का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आप डालेंगे, अगर आपको मतलब पता है तो डाल दें। उसके बाद मीडियम और स्कूल या फिर कॉलेज जो भी है उसका नेम भी डाल दें यहाँ पर। टाइप ऑफ बोर्ड कौन सा था आपका, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, वो भी डाल दें यहाँ पर। इंस्टीट्यूशन की टाइप क्या थी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन डाल दें। देन उसके बाद एक बार चेक कर लें आप, यहाँ से आप अपना डिप्लोमा वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर अपने स्कूल कॉलेज का एड्रेस डालें यहाँ पर, जैसे आपने घर का एड्रेस डाला था यहाँ पर अपने स्कूल और कॉलेज का एड्रेस डालें, वैसे ही जैसे आपने वो डाला था ये भी वैसे ही डालें, लाइन 1 लाइन 2। देन सिटी डालें अपनी, वेट ये क्या हो रहा है, अच्छा ये ऊपर चला गया। तो ऐसे आप यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दें स्कूल कॉलेज का, यहाँ पर लास्ट में पिन कोड डाल दें। उसके बाद नीचे देखिए फैमिली इनकम एंड हाउस डिटेल, यहाँ पर अपनी फैमिली इनकम डालनी है कितनी है, तो फैमिली इनकम डालेंगे, सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है 2 लाख से आपने कम डालनी है, 2 लाख पर ईयर से कम इनकम ही आपने डालनी है। अगर आप इससे ज़्यादा डालेंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो जैसे मैं 1 to 2 लाख पर ईयर ये डाल रहा हूँ, आपने भी 2 लाख से कम ही डालें, अगर आप 2 लाख से ज़्यादा डालेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। उसका नीचे है फैमिली मेम्बर रिसीविंग स्कॉलरशिप, क्या आपके फैमिली मेम्बर में किसी को स्कॉलरशिप मिल रही है, अगर मिल रही है तो यस लिख दें, अगर नहीं मिल रही तो आप नो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में अपनी कोई भी एक्टिविटी डालनी है, जैसे स्कूल कॉलेज में आपने किसी चेस में या फिर कोई अदर स्पोर्ट्स में, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपने खेला हो या फिर स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे आपने खेला हो किसी भी गेम में, या कुछ और अदर एक्टिविटी आपने करी हो तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेला है चेस तो आप वो लिख सकते हैं। तो आप कुछ भी अपनी करिकुलम एक्टिविटी लिख दें, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल इन चेस में डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है आपने तो वो अचीवमेंट लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई 10th में, +2 में कोई पोजीशन आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हो, या अदर कोई
टेस्ट में आपने किया हो पार्टिसिपेट, उसमें आपकी कोई पोजीशन आई हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ मैं स्पेस ओलंपियाड में सेकंड आया था अपने स्कूल में, तो मैं वो लिख रहा हूँ सेकंड पोजीशन इन स्पेस ओलंपियाड, तो वो लिखते हैं आप यहाँ पर अपना कुछ भी। उसके बाद यहाँ पर अपने हॉबी सेलेक्ट करें। अगर आपकी कोई हॉबीज़ हो रहती, मतलब अगर आपकी कोई हॉबी हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे राइटिंग में लिख रहा हूँ और मेरी हॉबी है कंटेंट क्रिएशन, तो मैं वो अपनी हॉबी लिख रहा हूँ। आप भी कोई अपनी हॉबी लिख दें। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन और देना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन। वैसे ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद हाउ डिड यू हियर अबाउट विद्याधन, आपने विद्याधन के बारे में कहाँ सुना, तो इसमें आप प्लीज़ सेलेक्ट पर क्लिक करें। जैसे आपने हमसे सुना तो सोशल मीडिया पर क्लिक करें। दैन उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट नेम, आपने हमसे सुना तो हमारी वेबसाइट का नेम ज़रूर डालें। यहाँ पर है sarkaridictionary.com, आप ये ज़रूर दें। इसका मतलब है आपने हमसे सुना है इस योजना के बारे में, तो ये डाल दें। उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये जो बॉक्स बना है इस पर क्लिक कर दें और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मिसिंग मैंडेटरी फील्ड, हमने कुछ मिस कर दिया है, एक बार हम दोबारा से चेक करेंगे हमने क्या मिस करा है। राइट लाइन में लिख के आ जाएगा, ये देखिए मदर एजुकेशन हमने नहीं डाली है, तो इस पर एजुकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से उनकी एजुकेशन सेलेक्ट करें। तो और कोई देख लेंगे, हमने तो नहीं किया और नहीं, और तो ठीक है। सबमिट पर दोबारा क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हमारा ये फॉर्म खुल के आ गया है। अब आप यहाँ से सबसे पहले तो आप अपनी आप चेक कर लें सब कुछ, आपका ये एड्रेस वगैरह सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो ये फ़ोटोग्राफ है, अपलोड फ़ोटोग्राफ पर क्लिक करें, अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करें। फ़ोटो लाइब्रेरी पर क्लिक करें। देन यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। आप कोई अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कोई प्रोफेशनल फ़ोटो जैसे ये है, तो मैं डन पर क्लिक करके ये अपनी फ़ोटो लगा देता हूँ। आप यहाँ से इसे चेंज या रिमूव भी कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स में नीचे ये ऐड न्यू डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे ऐड न्यू डॉक्यूमेंट पर। देन यहाँ पर आपके बहुत सारे फाइल्स आ जाएंगे, आपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आइए देखिए फाइल 1 है, उसके नीचे डॉक्यूमेंट टाइप है। सबसे पहले तो आपने डॉक्यूमेंट टाइप पर क्लिक करना है, तो हम डॉक्यूमेंट टाइप पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले तो 10th मार्कशीट पर क्लिक कर लिया हमने। उसके बाद ऊपर चूज़ फाइल है, चूज़ फाइल पर फोटो लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप अपने फ़ोन में पहले तो अपनी 10th मार्कशीट की फ़ोटो क्लिक कर लें अपने फ़ोन में। देन यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करके वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे चूज़ फाइल पर क्लिक किया, यहाँ से आप क्लिक भी कर सकते हैं फ़ोटो, और ध्यान रहे वो फ़ोटो 5 MB से कम होनी चाहिए उसका साइज़। तो फ़ोटो लाइब्रेरी पर गए हम, तो यहाँ से अगर आपने सेलेक्ट करी हुई फ़ोटो, तो क्लिक करी हुई फ़ोटो अपने फ़ोन में, तो यहाँ से आप उसे अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे फ़िलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं तो कुछ भी अपलोड कर दूँ। तो ये मैंने कर दिया, चलो 10th मार्कशीट कर दी। उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट मैंने 12th की मार्कशीट दे दी। तो उसके बाद सेम प्रोसेस, आप चूज़ फाइल पर जाएँ, यहाँ से अपनी कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लें, कोई भी नहीं, 10th की मार्कशीट की फ़ोटो वही जो आपने चूज़ करा है डॉक्यूमेंट टाइप वही। उसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट फ़ोटोग्राफ नेसेसरी है, वो भी आप अपना ज़रूर लगाएं। ये 3-4 डॉक्यूमेंट तो आपके नेसेसरी हैं, तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो यहाँ से मैंने फ़ोटो भी लगा ली अपनी। उसके बाद और डॉक्यूमेंट टाइप और डिसेबिलिटी इनकम सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है। आपने 2 लाख से कम इनकम भरी है वहाँ पर, तो 2 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट भी होना बहुत ज़रूरी है, वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर से डॉक्यूमेंट टाइप पर क्लिक करें। अगर आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, आपने डिसेबिलिटी पर यस किया था अगर पिछली बार, तो यहाँ से वो डिसेबिलिटी वाले पर क्लिक करें डॉक्यूमेंट टाइप पर, और यहाँ से अपना सर्टिफिकेट लगा दें। उसके बाद अगर आपको कोई आपका कोई सर्टिफिकेट है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन फ्री है आपको, या फिर कुछ और है, हॉस्टल फ्री है, तो ये सब आप वो लिख सकते हैं, वो भर सकते हैं यहाँ पर। आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर चूज़ करके वो लगा दें, अगर आपका इनमें से कुछ है डॉक्यूमेंट। तो उसके बाद जब सब खो जाए तो ये टर्म्स पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर दें। देन आप जब सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो ये आपका ये देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म था ये सबमिट हो चुका है। अब आप यहाँ से एक बार अपना करेक्शन देख लें, अगर कोई करेक्शन है तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है। तो यहाँ पर ये जो प्रिंट एप्लीकेशन है लास्ट में, आप इस पर क्लिक करके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके इसको प्रिंट करके अपने पास ज़रूर रखें। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको प्रिंट करके आप शेयर भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं इसको। तो ये थी प्रोसेस कि आप विद्याधन स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन कैसे करें। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले आवेदन करने वाले सभी विद्यार्थियों में से उनकी योग्यता और दस्तावेजों के आधार पर कुछ विद्यार्थियों को चुना जाएगा। चुने हुए विद्यार्थियों की पहले तो स्क्रीनिंग टेस्टिंग होगी, उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में चुने गए विद्यार्थियों को उनकी विद्याधन स्कॉलरशिप 2025 की धनराशि प्रत्येक साल उनके खाते में डाल दी जाएगी। तो विद्याधन स्कॉलरशिप 2025 के मुख्य दस्तावेजों के बारे में भी जान लेते हैं। इसके लिए आपको 10वीं कक्षा का रिजल्ट चाहिए, विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो, राशन कार्ड के अलावा कोई अन्य आय प्रमाण पत्र, विद्यार्थी का पहचान पत्र, विद्यार्थी का एक्टिव ईमेल और मोबाइल नंबर। तो ये सब ज़रूरी दस्तावेज हैं।
तो इस तरह से आप विद्याधन स्कॉलरशिप 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, जैसे कि मैंने करा। आप भी ऐसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है sarkaridictionary.com, इस नाम से आप किसी भी ब्राउज़र पर जाएं, सर्च करें sarkaridictionary.com। वहाँ पर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। ये वाला आर्टिकल, ये जो वीडियो में बना रहा हूँ विद्याधन स्कॉलरशिप, ये आर्टिकल भी वहाँ पर मिल जाएगा। उसमें इससे भी अधिक जो मैंने वीडियो में शेयर करा, इससे भी अधिक कई जानकारी है इस स्कॉलरशिप को लेकर, आप वो पढ़ सकते हैं। और भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड या फिर योजनाओं से रिलेटेड या फिर टेक्निकल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं, सॉरी आर्टिकल्स हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।